यह सूत्र केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है। अष्टावक्र समझाते हैं कि बंधन की जड़ कोई वस्तु, क्रिया या इच्छा नहीं, बल्कि मैं की भावना है। वही अहंकार जो आत्मा से भिन्न किसी सत्ता का भ्रम रचता है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है, परंतु जब चित्त रूपी हवा आत्मा रूपी शांत सागर में हलचल पैदा करती है, तो एक तरंग उठती है, और उसी तरंग से अज्ञानवश एक भ्रांति जन्म लेती है कि मैं कुछ अलग हूं, स्वतंत्र हूं, विशिष्ट हूं। यही अनुभव धीरे धीरे अहंकार का रूप लेता है। फिर यह अहंकार व्यक्ति को कर्ता और भोक्ता बना देता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह ही विचार करता है, निर्णय लेता है, और यही उसका मन और बुद्धि बन जाते हैं। फिर वह विषयों की ओर आकर्षित होता है, कुछ पाने की लालसा में भागने लगता है, और इसी दौड़ में दृष्टि निरंतर बाहर की ओर बहने लगती है। यही बहिर्मुखता ही असली बंधन है, और इसका मूल केवल एक मैं का बोध है, जिसे यदि पूरी तरह मिटा दिया जाए तो वही शून्यता मोक्ष का द्वार बन जाती है। यह समूचा भ्रम और भीतर का संघर्ष केवल एक ही कारण से उत्पन्न होता है, मैं के भाव से, उस अहंकार से जिसने स्वयं को आत्मा से अलग और स्वतंत्र सत्ता मान लिया है। जैसे ही यह मैं मिट जाता है, उसके साथ ही विचारों की श्रृंखला टूट जाती है, इच्छाओं की आग बुझ जाती है, वासनाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। न कुछ पाने की ललक रहती है, न कुछ छोड़ने का आग्रह। जब भीतर भिन्नता ही समाप्त हो जाए, तब क्या त्यागें और क्या स्वीकार करें? उस अवस्था में केवल एक शुद्ध निर्विकल्प आत्मा शेष रह जाती है, और इसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। जब तक जीव इस अहंकार रूपी परछाई से चिपका रहता है, तब तक वह आत्मा से स्वयं को अलग मानता है और बंधनों में जकड़ा रहता है। अष्टावक्र ने बड़ी ही सटीक बात कही। उन्होंने शाखाओं या पत्तों पर वार नहीं किया, सीधे जड़ पर प्रहार किया है। वे कहते हैं, इस अहंकार रूपी बीज को ही भून दो, ताकि वासना का वृक्ष कभी उग ही न सके। लेकिन विडंबना यह है कि लोग बड़ी चतुराई से चलते हैं, अहंकार नहीं छोड़ते जो सारी पीड़ा की जड़ है, वासनाएं नहीं छोड़ते जो बंधन की वजह है, और फिर दिखावे के लिए चाय छोड़ते हैं, रात का भोजन छोड़ते हैं, या घर द्वार को त्यागने का नाटक करते हैं। पर असली मोक्ष त्याग की इन सतही परतों से नहीं, भीतर बैठे मैं के विसर्जन से ही संभव है। आज मनुष्य धर्म के नाम पर तरह तरह की गतिविधियां कर रहा है। कोई विशाल मंदिर बनवा रहा है, कोई धर्मशालाएं खड़ा कर रहा है, कोई चुपचाप मंदिर में चंद सिक्के चढ़ा आता है या अगरबत्ती नारियल अर्पित करता है। लेकिन अष्टावक्र चेताते हैं कि अगर इन कर्म